343वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत। जक्रिया नबी का सहीफा, उसका 9वां बाब, पहली आयत से लेकर 11वें बाब की 17वीं आयत तक। बनी आदम और खसूसन कुल कबाइले इसराइल की आंखें खुदावंद पर लगी हैं। खुदावंद की तरफ से सरजमीन हदराक और दमिश्क के खिलाफ बारे नबूवत और हमाद के खिलाफ जो उनसे मुत्तसिल है, और सूर और सैदा के खिलाफ जो अपनी नजर में बहुत दानिशमंद हैं। सूर ने अपने लिए मजबूत किला बनाया और मट्टी की तरह चांदी के तूदे लगाए और गलियों की कीच की तरह सोने के ढेर। देखो, खुदावंद उसे खारिज कर देगा और उसके फखर को समंदर में डाल देगा और आग उसको खा जाएगी। अस्कलून देख कर डर जाएगा, गजा भी सख्त दर्द में मुब्तला होगा, अकरून भी, क्योंकि उसकी आस टूट गई और गजा से बादशाही जाती रहेगी और अस्कलून बेचराग हो जाएगा। और एक अजनबी ज़ादा अशदूद में तख्त नशीन होगा और मैं फलिस्तियों का फखर मिटाऊंगा। और मैं उसके खून को उसके मुंह से और उसकी मकरूहात उसके दांतों से निकाल डालूंगा, और वो भी हमारे खुदा के लिए बकिया होगा, और वो यहूदा में सरदार होगा, और अकरूनी यबूसियों की मानद होंगे। और मैं मुखालिफ फौज के मुकाबिल अपने घर की चारों तरफ खैमाजन होऊंगा, ताकि कोई उसमें से आमदोरफ्त ना कर सके। फिर कोई जालिम उनके दरमियान से ना गुजरेगा, क्योंकि अब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। ऐ बिन्नते सयून, तू निहायत शादमान हो। ऐ दुख्तरे यरूशलम, खूब ललकार, क्योंकि देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वह सादिक है और नजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। और मैं इफ्राइम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा, और जंगी कमान तोड़ डाली जाएगी, और वो कौमों को सुलह का मुश्ता देगा। और उसकी सल्तनत सुमंदर से सुमंदर तक और दरियाए फरात से इंतहाई जमीन तक होगी। और तेरी बाबत यूं है कि तेरे अहद के खून के सबब से मैं तेरे असीरों को अंधे कुएं से निकाल लाया। मैं आज बताता हूं कि तुझको 2 चंद अजर दूंगा। ऐ उम्मीदवार, असीर और किला में वापस आओ, क्योंकि मैंने यहूदा को कमान की तरह झुकाया और इफ्राइम को तीर की तरह लगाया। और ऐ सयून, मैं तेरे फर्जंदों को यूनान के फर्जंदों के खिलाफ ब्रांगेख्ता करूंगा, और तुझे पहलवान की तलवार की मानद बनाऊंगा। और खुदावंद उनके ऊपर दिखाई देगा, और उसके तीर बिजली की तरह निकलेंगे। हाँ, खुदावंद खुदा नरसिंगा फूंकेगा और जनूबी बगुलों के साथ खरूज करेगा, और रब्बुल अफवाज उनकी हिमायत करेगा। और वो दुश्मनों को निगलेंगे और फलाखन के पत्थरों को पायमाल करेंगे, और पीकर मतवालों की मानद शोर मचाएंगे, और कटोरों और मस्बा के कोनों की मानद मामूर होंगे। और खुदावंद उनका खुदा उस रोज उनको अपनी भेड़ों की तरह बचा लेगा, क्योंकि वह ताज के जवाहर की मानद होंगे जो उसके मुल्क में सरफराज होंगे, क्योंकि उनकी खुशहाली अजीम और उनका जमाल खूब है। नौजवान गल्ला से बढ़ेंगे और लड़कियां नई मै से नशोनुमा पाएंगी। जक्रिया नबी का सहीफा, उसका 10वां बाब। पिछले बरसात की बारिश के लिए खुदावंद से दुआ करो।
खुदावन से जो बिजली चमकाता है, वो बारिश भेजेगा और मैदान में सबके लिए घास उगाएगा। क्योंकि तेराफीम ने बतालत की बातें कही हैं और गैब बीनों ने बतालत देखी और झूठे ख्वाब बयान किए हैं। उनकी तसल्ली बेहकीकत है, इसलिए वो भेड़ों की मानद भटक गए। उन्होंने दुख पाया क्योंकि उनका कोई चरवाहा ना था। मेरा गजब चरवाहों पर भड़का है और मैं पेशवाओं को सजा दूंगा। तो भी रब्बुल अफ़वाज ने अपने गल्ला यानी बनी यहूदा पर नजर की है और उनको गोया अपना खूबसूरत जंगी घोड़ा बनाएगा। उन्हीं में से कोने का पत्थर और खूंटी और जंगी कमान और सब हाकम निकलेंगे और वो पहलवानों की तरह लड़ाई में दुश्मनों को गलियों की कीच की मानद लताड़ेंगे और वो लड़ेंगे क्योंकि खुदावंद उनके साथ है और सवार सरासीमा हो जाएंगे। और मैं यहूदा के घराने की तकवीयत करूंगा और यूसुफ के घराने को रिहाई बख्शूंगा और उनको वापस लाऊंगा क्योंकि मैं उन पर रहम करता हूं। और वो ऐसे होंगे गोया मैंने उनको कभी तर्क नहीं किया था, क्योंकि मैं खुदावंद उनका खुदा हूं और उनकी सुनूंगा। और बनी इफ्राइम पहलवानों की मानद होंगे और उनके दिल गोया मैं से मसरूर होंगे, बल्कि उनकी औलाद भी देखेगी और शादमानी करेगी। उनके दिल खुदावंद से खुश होंगे। मैं सीटी बजाकर उनको फराहम करूंगा क्योंकि मैंने उनका फिदिया दिया है और वो बहुत हो जाएंगे जैसे पहले थे। अगरचे मैंने उनको कौमों में प्रागंदा किया, तो भी वो उन दूर के मुल्कों में मुझे याद करेंगे और अपने बाल बच्चों समेत जिंदा रहेंगे और वापस आएंगे। मैं उनको मुल्के मिस्र से वापस लाऊंगा और असूर से जमा करूंगा और जिलाद और लुबनान की सरजमीन में पहुंचाऊंगा, यहां तक कि उनके लिए गुंजाइश ना होगी और वो मुसीबत के समंदर से गुजर जाएगा और उसकी लहरों को मारेगा और दरियाए नील तह तक सूख जाएगा और असूर का तकब्बुर टूट जाएगा और मिस्र का आसा जाता रहेगा। और मैं उनको खुदावंद में तकवीयत बख्शूंगा और वो उसका नाम लेकर इधर उधर चलेंगे। खुदावंद फरमाता है। ज़करिया नबी का सहीफा, उसका 11वां बाब। ऐ लुबनान, तू अपने दरवाजों को खोल दे ताकि आग तेरे देवदारों को खा जाए। ऐ सरू के दरख्त, नौहा कर, क्योंकि देवदार गिर गया और शानदार गारत हो गए। ऐ बसनी बलूत के दरख्तों, फगान करो, क्योंकि दुश्वार गुजार जंगल साफ हो गया। चरवाहों के नौहा की आवाज आती है, क्योंकि उनकी हशमत गारत हुई। जवान बबरों की गर्ज सुनाई देती है, क्योंकि यर्दन का जंगल बर्बाद हो गया। खुदावंद मेरा खुदा यूं फरमाता है कि जो भेड़ें ज़बह हो रही हैं उनको चरा, जिनके मालिक उनको ज़बह करते और अपने आप को बेकसूर समझते हैं और जिनके बेचने वाले कहते हैं खुदावंद का शुक्र हो कि हम मालदार हुए, और उनके चरवाहे उन पर रहम नहीं करते। क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं मुल्क के बाशिंदों पर फिर रहम नहीं करूंगा, बल्कि हर शख्स को उसके हमसाया और उसके बादशाह के हवाला कर दूंगा और वो मुल्क को तबाह करेंगे और मैं उनको उनके हाथ से नहीं छुड़ाऊंगा। बस मैंने उन भेड़ों को जो ज़बह हो रही थी यानी गल्ला के मस्कीनों को चराया और मैंने 2 लाठियां ली, एक का नाम फजल रखा और दूसरी का इत्तेहाद, और गल्ला को चराया। और मैंने 1 महीने में 3 चरवाहों को हलाक किया,
क्योंकि मेरी जान उनसे बेजार थी और उनके दिल में मुझसे कराहियत थी। तब मैंने कहा कि अब मैं तुमको ना चराऊंगा, मरने वाला मर जाए और हलाक होने वाला हलाक हो, और बाकी एक दूसरे का गोश्त खाएं। तब मैंने फजल नामी लाठी को लिया और उसे काट डाला कि अपने अहद को जो मैंने सब लोगों से बांधा था मनसूख करूं, और वो उसी दिन मनसूख हो गया। तब गल्ला के मस्कीनों ने जो मेरी सुनते थे मालूम किया कि ये खुदावंद का कलाम है, और मैंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी नजर में ठीक हो तो मेरी मजदूरी मुझे दो, नहीं तो मत दो। और उन्होंने मेरी मजदूरी के लिए 30 रुपए तोल कर दिए। और खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया कि उसे कुम्हार के सामने फेंक दे, यानी इस बड़ी कीमत को जो उन्होंने मेरे लिए ठहराई। और मैंने ये 30 रुपए लेकर खुदावंद के घर में कुम्हार के सामने फेंक दिए। तब मैंने दूसरी लाठी यानी इत्तेहाद नामी को काट डाला, ताकि उस बरादरी को जो यहूदा और इस्राएल में है मौकूफ करूं। और खुदावंद ने मुझे फरमाया कि तू फिर नादान चरवाहे का सामान ले, क्योंकि देख मैं मुल्क में ऐसा चौपान बर्पा करूंगा जो हलाक होने वाले की खबरगिरी और भटके हुए की तलाश और जख्मी का इलाज ना करेगा, और तंदुरुस्त को ना चराएगा, पर मोटों का गोश्त खाएगा और उनके खुरों को तोड़ डालेगा। उस नाबकार चरवाहे पर अफसोस जो गल्ला को छोड़ जाता है। तलवार उसके बाजू और उसकी दाहिनी आंख पर आ पड़ेगी, उसका बाजू बिल्कुल सूख जाएगा और उसकी दाहिनी आंख फूट जाएगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।